अब इसमें लिखा है कि ए और बी दो घटनाएं, मतलब दो घटनाएं, और बराबर में उन्होंने क्या दे दिया, पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे ए दे दिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा, तो देखो यार निकल के आ जाएगा। पी ए बटे बी का सूत्र बोलो, ए सर्वनिष्ठ बी बटे कितना पी बी, और इसका सूत्र पी ए सर्वनिष्ठ बी बटे पी ए। ठीक है, जे और जे कट गया तो क्या आ गया, कैसे गुणा कर दो, पी ए बराबर पी बी आ जाएगा क्या, तो उत्तर कौन सा हो गया, डी। डी पे टिक लगा सर। लाइव नहीं चली सर, ठीक है, लाइव नहीं आ रहा, लाइव नहीं है, नहीं वो आज रिकॉर्ड कर वो क्या क्या सेटिंग वेटिंग वगैरह अब पहले भाई सही सेट करके तब पोस्ट करेंगे। चलो बता लिया। चलो प्रश्न क्रमांक 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। यदि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 0, तो पी ए बटे बी का मान बताना है। तो आप ध्यान से सुन लो, पी ए बटे बी का सूत्र फिर बोलो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी का मान क्या बोल रहे हैं, पी ए सर्वनिष्ठ बी और जे क्या है 0। अगर बटे में 0 हो जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत। तो किसी घटना की प्रायिकता अनंत नहीं होगी, तो उत्तर हो जाएगा इसका परिभाषित नहीं है। तो इसका सी वाले पे उत्तर है परिभाषित नहीं है। माने नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर आ गया समझ में, बटे में 0 नहीं चलेगा। तीसरा, हाँ, एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब पहले समझ लीजिए, एक पासा डाइस जानते हो ना, डाई बोलते हैं उसको। तो पासे का जोड़ा माने इसका मतलब 2 पासे फेंके जाते हैं। ठीक है, अब मेरे को जो बताओ, अगर मैं 2 पासे फेंकूं, पासे फेंकने पर, ठीक है, कुल घटनाएं कितनी बनती हैं, 1 1 1 2। जैसे पासा फेंका तो पहला फेंका 1 आ गया, अब 1 के साथ क्या आ सकता है, दूसरी बार फेंका तो 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। कुल मिला के ऐसी घटनाएं, पहले पासे पे 6 आ गया तो 6 के साथ 1 6 2 6 6, ठीक है, 36 घटनाएं बन जाएंगी। ठीक है, अब सुनो, अब तुमसे ये कह दिया जाए कि तुम तभी जीते हुए माने जाओगे जब दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, केवल 2 और 2। तो 2 और 2 तो केवल एक ही जगह होगा, मतलब कुल मिला के इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर क्यों हिंदी क्या लिखेंगे इसकी, सम अभाज्य संख्या, प्रश्न में लिखी है ना, क्लियर। इवन प्राइम नंबर केवल क्या होता है, 2 और 2, है ना भाई। दुनिया का केवल सम अभाज्य संख्या 2 ही है बस, उसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। मतलब इवन प्राइम नंबर इज यूनिक ओनली 2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जल्दी बोलो,
हाँ तो Na/NS और ये हो गई 1/36। तो 1/36 कहाँ पे? डी वाले पर 1/36 डी वाला आंसर करेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ चौथे सवाल पर, चौथे वस्तुनिष्ठ पर। हाँ तो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र माने इंडिपेंडेंट इवेंट, इवेंट्स, ठीक है। तो सुनो पहले, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो ए और बी परस्पर अपवर्ती, वो तो उत्तर होता नहीं है। परस्पर अपवर्ती माने क्या होता है? जिनका सर्वनिष्ठ क्या हो? 0। परस्पर अपवर्ती माने ए सर्वनिष्ठ क्या हो? बाई, है ना, मतलब कोई भी अवयव ना हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, तो जो तो होता नहीं है। स्वतंत्र में तो सर्वनिष्ठ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब आता है बी वाला, चेक करते हैं। बी वाले पर लिखा है इन्होंने कि पी ए डैश ठीक है। एक्स डैश का मतलब नॉट भी होता है ये, ठीक है। तो हाँ ए डैश बी डैश। अब सुनो, इसको हम लिख सकते हैं पी ए नॉट पी बी नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? जैसे एक थैले में लाल कलर की गेंद है, हरी कलर की गेंद है, तो लाल कलर के गेंद आने की प्रायिकता मान लो पी ए, तो लाल कलर के नहीं आने की प्रायिकता पी ए नॉट कहलाती है, ठीक है। और पी ए नॉट का सूत्र होता है, पी ए नॉट निकालना हो तो 1 माइनस पी ए करके, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी बी। तो ये ही दिया है, तो ये बी वाला विकल्प सही है कि पी ए प्लस पी बी बराबर माइनस पी ए और बी बराबर पी ए, ठीक है। तो ये पी ए और पी ए तो कट गया, है क्यों बढ़ जाएगा जी? तो पी बी कितना बचा? पी ए और का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ, ठीक है। हाँ, इसमें 1/a कर दो और जाए बटे में ले जाओ उधर पी बी को, ऐसे लिख दे इसे। जी काय का सूत्र बन गया? पी ए बटे बी का बन गया ना। तो पी ए बटे बी माने इसका ऑप्शन है जी, बी जी सही है। बी सही है। हाँ अब आ जाओ रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक हाँ देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1, चलो इंग्लिश मीडियम वालों का वीडियो अलग ही बनाया। ए और बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं, तो मैंने कल बताया था क्या? परस्पर अपवर्ती घटनाओं की प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। तो इसमें भरना है तुम्हें बराबर में क्या क्या है? खाली स्थान 0। तो यहाँ 0 बचा सर जी, मैंने कहा 0 बना दे। वैसे 0 लिख दो तो 0 लिख दो।
ठीक है, सुन ले, ठीक है, क्योंकि वो जीरो उल्टा सीधा सा बनाया है तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 2, ए और बी परस्पर अपरजी घटनाएं हैं। पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी ये भरना है तुम्हें, पी ए प्लस बी। भाई क्या सुनो, ए और बी परस्पर अपरजी चल रहे हैं, पूरा सूत्र ये होता है ना, पी ए सर्वनिष्ठ बी, तो सर्वनिष्ठ का मान क्या है, शून्य, तो केवल क्या बचना, बच जाएगा, इतना बच जाएगा बस, ठीक है। तीसरा, यदि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना के घटित होने की प्रभाव होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती तो घटना क्या कहलाती है, स्वतंत्र। इसमें स्वतंत्र भरना है, स्वतंत्र, अंग्रेजी में लिखना होगा, लिख दो इंडिपेंडेंट। चलो चौथा, एक पासे को छानने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो ये बताओ, एक पासा किसी ने उछाला, तो ये तो 10th क्लास का सवाल है, तो कुल संख्या क्या होती है, 1/2 है, मतलब विषम संख्या कितनी होती है, 3 होती है, है ना, विषम संख्या 1 3 5, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब 3/6 माने 1/2, है ना, तो 1/2 बनना है, ठीक है। रटना नहीं अपने आप ही कर सकते हो ना, भूल गए तो ओके सर, बस जी आना चाहिए सर, आप अपने मन से दे दो तभी हो पाते, कॉमन सेंस करना बहुत ज्यादा पड़ता है। चलो अब आ जाओ प्रश्न क्रमांक, हाँ एक शब्द में उत्तर लिखो। हाँ प्रश्न क्रमांक 3, हाँ प्रश्न क्रमांक 3 में एक शब्द में उत्तर दीजिए। हाँ देखो, नंबर 1, यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ई सर्वनिष्ठ एफ, क्या बताया था मैंने कल, पी ई इंटू पी एफ इनके गुणनफल के बराबर आ जाता है स्वतंत्र घटनाओं के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नंबर 2, हाँ ऐसे ही लिखना है बस, यदि ई और एफ प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं पी ई बटे एफ, पी ई एफ, ई बटे एफ दो, दोनों ही समान ले रहे हैं, ई बटे एफ, ई बटे एफ दो सप्रतिबंध प्रायिकता हो तो पी ई सर्वनिष्ठ, इस नियम को क्या कहते हैं, अच्छा मतलब ये लिखा है, पी ई सर्वनिष्ठ एफ बराबर पी ई और पी ई बटे एफ बराबर पी एफ और पी बटे एफ, जे एफ बटे ई है और ये ई बटे एफ, ठीक है। इस नियम को क्या कहते हैं, प्रायिकता का गुणन नियम, क्या बोलेंगे इसको, हाँ प्रायिकता का गुणन नियम, माना प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तीसरा, दो घटनाएं ई और एफ को क्या कहेंगे यदि पी ई सर्वनिष्ठ एफ बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, अरे स्वतंत्र नहीं है, क्या लिखेंगे, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं, मतलब कुल मिला के डिपेंडेंट को क्या बोलते हैं, मतलब जो दूसरों पे निर्भर हो उसको क्या बोलते हैं, पराश्रित।
पराश्रित घटनाएं, ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। देखिए ना चाह रही थी सर, फिर मैं नोट करने लगी, फिर सब क्या लिख रहे सर? तो जी लिखोगे पराश्रित। नहीं मैं नॉट बोलने वाली अरे पराश्रित मतलब क्या होता है? दूसरों पे निर्भर हो, ठीक है। क्या मतलब है? दूसरों पर आ सकते। और चौथा पी ए बटे बी का मान क्या होगा? एच टी ए बटे बी का मान निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है बताओ? पी ए बटे पी वी, ठीक है। सर्वनिष्ठ का मान कितना दिया है? 0.3 और पीवी का मान कितना है? तो उत्तर आ जाएगा 3/5। बस 3/5 भरना, या 5 का भाग दें तो कितनी बार चला जाएगा? 0.6। 0 है 30, 3 में 5 का भाग दें तो 0.6 आएगा। 5 30 पूरा कट गया। हाँ है 0.60 अरे तो 0.6 या 0.60 एक ही बात है। 60 नहीं बोल सकते, पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या होती है। चलो अब आ जाओ सत्य और असत्य। प्रश्न क्रमांक 4। हाँ देखो, सत्य अथवा असत्य। बताइए। सत्य सर क्या होता है? नंबर 1, हाँ देखते हैं क्या है। देखो दो घटनाएं ई तथा ए परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो ये तो स्वतंत्र घटना की कंडीशन दी लगी है ना सर। दूसरा स्वतंत्र है ना। स्वतंत्र के लिए यही होता है ना, पी ई सर्वनिष्ठ एफ बराबर कितना? पी ई और बी है। तो ये सत्य है, सत्य लगा। दूसरा मतलब क्या है? दूसरा ए और बी परस्पर अपवर्ती घटना हो, क्यों? तो पी ए यूनियन बी, पी ए इंटू पी बी होता है क्या? परस्पर अपवर्ती घटनाओं के लिए पी ए यूनियन पी ए प्लस पी बी होता है। प्लस होता तो सही हो जाता, इंटू ए इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य। दूसरा वाला सत्य है, तीसरा वाला सत्य है, ठीक है। हाँ सर जी दे दिया इसको राइट करके। ए और बी परस्पर अपवर्ती घटना है। हाँ जी सही कर दिया। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, तो ये सत्य दे दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सत्य खत्म हो गए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर, 5 पर। अब आगे 2 नंबर वाले, ठीक है। प्रायिकता बिल्कुल सरल आएगी, बिल्कुल सरल, और इसी में से ही आएगी, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5। पी ए बराबर लिखो दिया गया है, ठीक है। पी ए कितना है? 0.8, 0.8। पी बी कितना है? 0.5, 0.5, ठीक है। और पी डी ऑब्लिक ए दिया है कितना? 0.4, है ना। हाँ सर। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है इसमें? 30। अच्छा 3 मान ज्ञात करने हैं। हाँ सर। सर ए सर्वनिष्ठ बी और बी सर्वनिष्ठ ए एक ही बात। हाँ एक ही बात, ठीक है। अब सुनो, पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान ज्ञात करना है जी, क्या होगा? तो इसके लिए देखो सूत्र एक पी बी बटे ए का सूत्र बताओ क्या होगा? पी बी बटे ए का
पी ए सर्वनिष्ठ पी ए सर्वनिष्ठ बी बटे कितना पी। अच्छा इसका मान तो उन्होंने दे दिया है पी बी बटे का 0.4 है ना, और पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान पूछा है 0.8 और पी ए का मान कितना है 0.8 है। और सर 4 दूनी 8 तो जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा पी ए सर्वनिष्ठ बी 0.4 गुणा 0.8 8 चौक 32 0.3 बस ये पहले वाले भाग का आंसर होगा। सर ये टूटी नहीं आ अरे बहुत सारा मतलब बढ़िया सफिशिएंट सॉल्यूशन है इसका। अभी इसमें सवाल में 3 भाग हैं, हालांकि तुम्हें एक भाग करने आएगा परीक्षा कितने आएगा 2 नंबर में 2 नंबर के लाइक सॉल्यूशन इस तरह काफी है। सर दोनों में यही सूत्र लगेगा सबको हैं दोनों का सही लगेगा। तो अपना पी ए सर्वनिष्ठ बी निकल के आया कितना 0.3 ये निकल गया, ठीक है बता लिया सबने जल्दी बोलो। अब इसके दूसरे भाग में पूछा है उन्होंने पी ए बटे बी बोलो, तो इसका सूत्र बोलो पी ए सर्वनिष्ठ बी बटे कितना पी बी। पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान ये जो अपन ने निकाल लिया वो रखेंगे और पी बी का मान कितना 0.5 तो ये कितना आ जाएगा 0.6 है। अरे 32 बटे 50 कर दो इसको है 0. सर हैं वहाँ सर दूसरे भाग मान लो सर अपन अरे हाँ पॉइंट यहाँ पे भी तो लगा ना 0.5 का भाग दे रहे वही तो हैं सर हाँ सर ये पूछ रहे हैं सर जो अपन ने सर दूसरे भाग में ये निकाला है ना सर ये क्या कहते हैं पी सर्वनिष्ठ ए बी हाँ और इसका दूसरा भाग क्या है दूसरा भाग है पी ए अपॉन बी पी ए यूनियन बी है तीसरा पी ए यूनियन बी क्यों इसका सूत्र बोलो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। हाँ पी ए का मान कितना है 0.8 हाँ पी बी का मान कितना और पी ए सर्वनिष्ठ बी 0.3 तो ये कितने आ जाएंगे ये आ जाएंगे 8 और 5 13 1.3 तो ये हो गया है और 0.32 इधर हटा दो तो 10 में से 8 गए 10 में से 2 गए 8 13 में से 9 गए 13 में से 4 गए तो 9 सर क्यों जाएंगे सर सही ये बचेगी बस सही बात है अरे तो 1 रुपये 30 पैसा 32 पैसा घटा कितने बचेंगे 98 पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे सीधे कॉमन सेंस लगाओ ना बस आज इतने ही बहुत है कल खत्म हो जाएगी कल खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद ऐसा करेंगे एनसीईआरटी की प्रश्नावली और ले लेंगे 13.1 और 13.2 ठीक है भाई संडे को होगा ना पूरा टेस्ट पूरा पूरा सेंटर पेपर होगा पूरा